कहती है सरकारी मुलाजिम हमारे टैक्स के पैसे से तनख्वाह लेते हैं। फैक्ट है भाई, लेते नहीं हो, लेते हो तनख्वाह। अभी आपको मुलाजिम कहलाने में तकलीफ है, मुलाजिम होते हुए भी हम कहें ना कि भाई आप तनख्वाह से पैसे ले रहे हैं, ले रहे हैं, इसमें क्या बुराई है। वो एलिगेशन मेरे पे थे कि ये इस पर हमला निकल के करेगी, इस पर हमला, इस पर हमला। मुझे लगा पाकिस्तान के पे पहले भी सारे हमले मैं ही करती रही हूँ, सारी जगह मैंने लड़ी है पाकिस्तान में। तो मतलब अभी तो इल्ज़ाम तो आप जो मर्जी लगा देंगे, कहने से तो दहशतगर्दी ना हो जाएंगे। जो लोगों को भी आप पकड़े हो, जिस बच्ची को पकड़ा हुआ था, आप उसके हॉस्टल से उसको उठा के लेकर गए थे। एक लड़का बैठा हुआ था, बच्चा सा था, बिल्कुल 18-20 साल का होगा, अपनी माँ के साथ बैठा हुआ था, उसको पकड़ा हुआ था। और एलिगेशन क्या लगा रहे थे कि ये व्हाट्सएप ग्रुप का मेंबर है। मतलब पूरा कोर्ट हंसने लगा उस बात पे कि मतलब व्हाट्सएप ग्रुप का मेंबर है, ये क्राइम हो गया अब इस मुल्क में। सोशल मीडिया आपने ऐसे बना दिया जिस जुर्म है। दुनिया कहाँ जा रही है अपने सोशल मीडिया से, आप उसको कह रहे हैं कि दहशतगर्दी हो गई है यहाँ पे। नए नए नाम देने से हम लोगों को आप इस तरह नहीं कवर कर सकते अपनी गलतियों को। अपनी गलतियाँ हमारे सरों पे मत डालें। अच्छा ये बताइएगा कि एक तो हाई कोर्ट ने भी आपको कहा कि आप सख्त जो अल्फाज हैं उनका इस्तेमाल नहीं करेंगे, दोबारा आपके जो बयानात हैं उनका सिलसिला भी जारी है, दोबारा गिरफ्तार हुई तो फिर क्या करेंगे? नहीं तो मैं जज साहब ने ये मुझे कहा कि मैं बिल्कुल एहतराम करती हूँ उनके ऑर्डर का, मगर जब नामुनासिब माहौल होता है तो ज़ुबान भी नामुनासिब हो जाती है। मगर अभी ये है कि मुनासिब अल्फाज नहीं कर रहे हैं, हम जो भी कर रहे हैं। अच्छा मुझे ये बताइएगा कि खान साहब ने आज फ़ौज को ये कहा कि वो ज़िद्दी बच्चे हैं और अगर वो अपना नुमाइंदा मुकर्रर करें तो हम मुज़ाकरात करने के लिए तैयार हैं। उन्होंने अपनी 3 शराइत भी रखी हैं, उसमें पहली शर्त ये है कि हमारा चोरी किया हुआ मैंडेट जो है वो वापस किया जाए और हमारे गिरफ्तार कारकुनान जो उन्हें रिहा किया जाए। साथ उन्होंने मरियम नवाज़ को तनकीद का भी निशाना बनाया कि वो चोरी के पैसों पर पलती रही हैं, ख़ुद को अब वो शहज़ादी कहलाती हैं। एक खातून वज़ीर आला के होते हुए आपकी जो पार्टी की ख़वातीन है इतनी बड़ी तादाद में जेल में बैठी हुई है, क्या कहेंगे इस पर? सबसे पहले तो ना लोगों को अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करने पड़ेंगे। इस मुल्क में जो चोरियां कर रहे हैं ना, उनको कोई गलत नहीं कह रहा, मगर जो चोर को चोर कह रहा है आप उसको बता रहे हैं क्या बदतमीज़ है, आपने चोर को चोर क्यों? जो भाग जाए मुल्क से, पूरा मुल्क बेच दे, बाइट जदादे बना ले, 50 रुपये के स्टैम्प पेपर पर भाग जाए, वो गलत नहीं है आपकी नज़र पे। कोई उस भगोड़े का भगोड़ा कहते हैं, आप कहेंगे कितने बदतमीज़ हैं, की तरबियत ठीक नहीं है। इसी तरह मेरे पे एलिगेशन तो कहती है सरकारी मुलाजिम हमारे टैक्स के पैसे से तनख्वाह लेते हैं। फैक्ट है भाई, लेते नहीं हो, लेते हो तनख्वाह। अभी आपको मुलाजिम कहलाने में तकलीफ है, मुलाजिम होते हुए भी हम कहें ना कि भाई आप तनख्वाह से पैसे ले रहे हैं, ले रहे हैं, इसमें क्या बुराई है। तो सच है, उनको सुनने का हौसला रखें ना। अगर खान साहब कह रहे हैं कि मसला यह है कि इस वक्त ज़िद ही है ना दोनों तरफ, हमने भी ज़िद लगाई हुई है कि अब हमें मत बताएं कि भाई हमने काटा लगा दिया तो ये आपका लीडर नहीं हो सकता। हमारी मर्जी है, जिसको मर्जी पसंद करेंगे, जिसको मर्जी चुनेंगे, हमारे पास हक है ना। या तो फिर देते ना आइन में कि भाई हमने अपने वोट से किसी को चूज़ करना है, अब दिया है आप तो फिर उसको मान नहीं रहे हैं तो फिर ये आप भी ज़िद लगा के बैठे, हम भी लगा के बैठे, बेड़ा गर्क मुल्क का हो रहा है। लेकिन खान साहब ने मीडिया से भी अंदर गुफ्तगू की और मैंने ज़रूरी समझा कि चंद ज़रूरी सवालात उनसे करूं ताकि कुछ इबहम जो बनाया जा रहा है इमरान खान साहब के गिर्द वो दूर हो। सबसे पहले और सबसे इम्पॉर्टेंट, सबसे अहम बात, इमरान खान साहब ने आज मेरे सवाल के जवाब में एक बार फिर मुझे ये कहा कि मीडिया से आप कहिए कि 9 मई के दिन मैं हिरासत में था, मैं कॉल कैसे दे सकता था। और ना ही इमरान खान साहब ने 9 मई के हवाले से कभी किसी मीटिंग में बैठ के किसी को पहले ये कहा था कि आपने फलां जगह जाना है या ढिमकां जगह जाना है। हाँ, उन्होंने कहा कि 9 मई से बहुत पहले 18 मार्च को जब उनको गिरफ्तार करने की नाजायज़ कोशिश की गई थी जुडिशल कम्प्लेक्स में भी, और उससे पहले जमान पार्क में भी जब उन्होंने घेरा डाला था, तो इमरान खान साहब ने ये बात की कि मैंने कहा था कि आपने पुरअमन एहतजाज करना है, पुरअमन एहतजाज करना है। लेकिन 9 मई के हवाले से ना ही इमरान खान साहब ने कभी कॉल दी है और ना ही 9 मई के हवाले से किसी को ये कहा कि इधर जाएं उधर जाएं। ये बिल्कुल इमरान खान साहब के गिर्द गलत बयानियाँ कुछ हुकूमती लोग बनाने की कोशिश कर रहे हैं। उन ज़रख़रीदों को कहना चाहता हूँ, हक बात बयान किया करें, फसाद ना फैलाएं, मामलात को ठीक होने दें। दूसरी बात, इमरान खान साहब से मैंने पूछा और कैटेगरिकली उन्होंने कहा है मखसूस नशिस्तों के हवाले से कि ये नशिस्तें कारकुनान का हक है और उनको दी जाएंगी। मैंने उनको अलबत्ता ये बात भी की कि मेरे ख्याल में जिस घर में एक टिकट मौजूद है वहाँ दूसरे की ज़रूरत नहीं है। बहुत सी कारकुनान रिज़र्व सीट्स, ख़वातीन, माइनॉरिटीज़ वो मौजूद हैं। खान साहब अपने कारकुनान के साथ हैं। खान साहब समझते हैं कि रिज़र्व सीट्स पे ये हक उन कारकुनान का है जिनने जेलें काटी हैं, जो इमरान खान साहब और बुशरा बीबी और लीडरशिप के हर केसेस पे अदालतों में मौजूद रहे हैं।
जिन तकलीफ़ें उठाई हैं, ख़ास कर उन्होंने सराहा है ख़वातीन कारकुनान को जो जेलों में बेचारी बहुत तकलीफ़ गुजारी। तीसरी बात जो मेरे दिल के बहुत करीब है और मैंने इमरान खान साहब को ये बात की और आज इमरान खान साहब ने डायरेक्ट ऑर्डर दिए हैं और वो आपको मैं बताता हूँ वो क्या है। खान साहब को मैंने कहा कि 10 साल हमारे खैबर पख्तूनख्वा में हो गए हैं, ये हमारी तीसरी हुकूमत है और आपके करप्शन पे ज़ीरो कॉम्प्रोमाइज़ है। आप डायरेक्शन दीजिए कि करप्शन पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा, चाहे कोई हुकूमती शख्स हो, कोई वज़ीर हो, कोई MPA हो, कोई MNA हो, तरीके इंसाफ का कोई भी शख्स हो, अपने लोगों को नहीं छोड़ेंगे तो बाहर की तो सवाल ही पैदा नहीं होता। और इसी वजह से इमरान खान साहब ने आज बैरिस्टर सैफ जो हमारे खैबर पख्तूनख्वा के इंफॉर्मेशन के ओहदे पे एज ए मिनिस्टर ड्यूटी दे रहे हैं, उनको इमरान खान साहब ने मेरे कहने पर डायरेक्ट ऑर्डर्स दिए हैं कि आप अली अमीन खान गंडापुर और ब्रिगेडियर मुसद्दिक अब्बासी साहब जो वहाँ एहतसाब को देख रहे हैं कि आप वहाँ करप्शन के पीछे जाइए और जो शख्स भी करप्शन कर रहा है, कमीशन खाता है, चाहे हुकूमती हो या कोई और हो, सियासी बुनियाद पे नहीं, लेकिन जो शख्स करप्शन करेगा ये खातिर जमा रखे, भूल जाए ये बात कि वो हुकूमत में बैठा है, कोई MP है, MNA है या कोई हुकूमती शख्स है, उसको छोड़ा जाएगा, क्योंकि अवाम ने हमें मेरिट के लिए और एहतसाब के लिए जो है वो वोट दिया है। बहुत खुशी हुई आज इमरान खान साहब को उन्हीं चीज़ों पे उसी तरह पक्का खड़ा होते हुए देख के कि करप्शन पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। 9 मई के हवाले से उनका वही बयानिया है जो पहले दिन था कि ना मैंने कॉल दी और ना मैंने किसी को कोई जगह बताई है 9 मई के हवाले से कि आप 9 मई के दिन जाके यहाँ एहतजाज करें या वहाँ एहतजाज करें। और रिज़र्व सीट्स के हवाले से इमरान खान साहब की क्लियर डायरेक्शन है कि इसमें किसी सूरत में हम ज़्यादती नहीं होने देंगे, ये कारकुनान का और हकदारान का हक़ है, जिसका हक़ है उसको दिया जाएगा इंशाअल्लाह। और आखिर में एक बार फिर ये बात करना चाहता हूँ, हम मुहब्ब वतन जमात हैं, हमारे साथ करोड़ों मुहब्ब वतन पाकिस्तानी जुड़े हुए हैं। जो लोग मीडिया पे सियासी तनकीद करते हैं उनको दहशतगर्दों से ना जोड़ें। डिजिटल टेररिस्ट की जो इस्तिलाह मुतारफ़ कराई गई है उनको कहना चाहता हूँ, दहशतगर्दी में और तनकीद में फ़र्क है, लोगों की ज़बानबंदी नहीं होनी चाहिए। हाँ, जो लोग रियासत के ख़िलाफ़ हैं, जो इस्लाम के ख़िलाफ़ या हमारे इदारों पे हमलावर होते हैं, उसके ख़िलाफ़ हम सबका बयानिया एक है, लेकिन हमारे बेगुनाह सोशल मीडिया वर्कर्स, जिस तरह हमारी लीडरशिप है, हमारे जो कारकुनान दफ्तर से और मुलाजमीन गिरफ्तार हुए हैं, रफ़ीक बेचारा बलोचिस्तान से वहाँ 30-40 हज़ार का मुलाजिम होगा, उसको आपने क्यों गिरफ्तार किया है? उसके साथ हमारे अलवी हैं, आरिफ अलवी साहब नहीं, हमारे दफ्तर में हमारा एक भाई है अलवी, उसको उठाया गया है। जिस तरह आपने राशिद भाई हमारा, मैं तो जब से PTI में हूँ मैं राशिद भाई को देख रहा हूँ, जिस तरह आपने राशिद भाई को उठाया है, क्या जुल्म है? वो तो एक तरीके इंसाफ का एक बुनियादी कारकुन है, ना MP है, ना MNA है, ना उसका सोशल मीडिया से कोई लेना देना है।